हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों को। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि हम पोषण ट्रैकर पर जो फेस कैप्चर्स है और एफआरएस का काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है पूरे देश में। तो इस चक्कर में क्या होता है कि भाई आप बेनिफिशियरी का KYC करते हैं तो KYC करने के बाद काफ़ी सारी दिक्कत आपको देखने को मिलती है, क्योंकि फेस कैप्चर करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम जो आती है, एक तो फेस मिसमैच की प्रॉब्लम्स आती है और उसके बाद अगली प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ती है वो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद आप KYC तो कर लेते हो एक बार, लेकिन आपको यही नहीं पता रहता कि आपने KYC किसकी की है और फेस कैप्चर किसका किया जाएगा। आज की वीडियो में मैं तकरीबन आपको सारी बातों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। चलिए हम अब बेनिफिशियरी के सेक्शन में चले जाते हैं, जहां पर हम चेक करेंगे पहले कि KYC हमने की है या नहीं है, और KYC के बाद दूसरा काम क्या करना है, और आधार प्रॉब्लम्स और ऑलरेडी की प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आती हैं उसके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बेनिफिशियरी में आओगे तो यहाँ पर हमें चिल्ड्रंस देख लेने हैं, जो चिल्ड्रंस 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। इसके बाद हमारे पास इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अश्वी है, इसके बीच में प्रोफाइल है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके बीच में प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल, इसकी जो अश्वी है लड़की, उसकी डिटेल लिख जाएगी। और यहाँ पर हमें चेक करना है, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है। एक तो यहाँ पर KYC के सामने यहाँ पर ग्रीन टिक लगे हुए हैं, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हमने जो इस लड़की है, इसके मदर या फादर में जो गार्डियंस हैं उनका हमने KYC किया हुआ है, और यहाँ पर हमें मदर का जो है वो KYC किया हुआ है। और इधर फेस कैप्चर जो हम THR देने के लिए देते हैं वो भी हमने इनका कर दिया है अभी जून के मंथ में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो री फेस कैप्चर का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, अगर आप री फेस कैप्चर करना चाहते हैं दोबारा से, अगर आपके पास गलत हो गया है तब। लेकिन यहाँ पर देखिए eKYC हमने इनकी डन कर दी है, eKYC कंप्लीट है। और eKYC जब आप कर लोगे तो ऐसे आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि भाई आपने बेनिफिशियरी की, आपने यहाँ पर KYC वो कंप्लीट कर दी है। और KYC के बाद एक प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। आगे हम यहाँ से बैक जाएंगे, और जैसे हम बैक करेंगे यहाँ से तो हम दोबारा से एक बच्चा हो रहा है हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो हम जैसे नीचे हम मूव करते हैं तो नीचे एक बच्चा हमारे पास आता है सक्षम, इसके भी हम यहाँ पर डिटेल को चेक कर लेंगे बीच में क्लिक करके। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके सेक्शन में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड तो दिया गया है मदर का, बट अभी तक यहाँ पर KYC नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगे हुए हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने किसकी बच्चे की KYC कर दी है और किस बच्चे की अभी तक KYC नहीं की है। यहाँ पर ऊपर आप देखोगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि eKYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी आर नॉट कंप्लीट, यानी कि बेनिफिशियरी का अभी तक कोई भी यहाँ पर बेनिफिशियरी का इनकम्प्लीट है। और हम अगर THR देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम फेस कैप्चर भी कर सकते हैं और eKYC भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपने KYC की है या नहीं की है, तो आप इस प्रकार से पता लगा सकते हो। और जो आपको KYC करने के बाद 2 चीज़ों का ध्यान रखता है फेस कैप्चर के समय, आपने जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड दिया है उसी का आप फेस कैप्चर करें, तभी जो है मिसमैच की प्रॉब्लम्स नहीं आने की। अदरवाइज़ आप दूसरे का करोगे तो वहाँ पर फेस मिसमैच की प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरा प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है कि जब आप फेस कैप्चर करते हो तो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम्स आती है। ये सिर्फ तभी आती है, 2 कारणों से ये प्रॉब्लम्स आती है। एक कारण तो है भाई जब आप प्रॉपरली नेट की रेंज में नहीं है, यानी कि जहाँ पर आप फेस कैप्चर या KYC कर रहे हो वहाँ पर नेटवर्क प्रॉपरली तरीके से नहीं है। और दूसरा कारण वहाँ पर ये है कि आप जिस बेनिफिशियरी का आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो उसका आधार कार्ड
किसी दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर में भी पहले यूज़ किया गया है, इसकी वजह से वो आधार ऑलरेडी की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसके 2 ही कारण हैं। इस वीडियो में मैंने यही बताया आपको, इसलिए होप है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो।